दुख की बात यह है कि इस हिंदू संस्कृति में एक जमाना वो था जब नाई और पंडित जी जाकर किसी घर का लड़के के लिए किसी घर की लड़की देखकर आते थे और वो हां कर देते थे, और बिना अभी माता पिता लड़के आदि किसी ने लड़की नहीं देखी और विवाह हो जाता था और विवाह पूरी जिंदगी चलता था। सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। एक जमाना था जब एक नाई और एक ब्राह्मण दोनों मिलकर जाते थे, लड़की देखते थे, कहते थे जी उनकी लड़की अच्छी है, आपके लड़के से हमने बात कर दी है। बोला आपने बात कर ली? बोला हाँ। ठीक है जी, शादी कर दो। कर दी शादी, हो गया विवाह और पूरी जिंदगी निपटा था। अब मैं दूसरे पहलू की बात कर रहा हूं। क्या हो गया आज के समाज को? पिता जाके देख रहा है, भाई जाके देख रहा है, 4 रिश्तों को बीच में डाल रहा है, 4 रिश्तेदार जा के तहकीकात कर रहे हैं, और उस सबके बावजूद आजकल तो लड़का लड़की स्वयं को चुन रहे हैं, बहुत एजुकेटेड पढ़े लिखे होने के बावजूद, और कतार में खड़े हैं 2-2, 4-4, 6-6 महीने बाद अपने अपने कागज लेके डिवोर्स के लिए। आप बताइए वो लोग मजबूत थे कि आप लोग मजबूत हैं? थिंक अबाउट इट। वो जो आपसे कोई नाता नहीं था, वो एक लड़का लड़की का विवाह कराते थे, जिंदगी भर चलता था। आज लड़का खुद पसंद कर रहे हैं तो नहीं चल पा रहे, आज बाप खुद पसंद कर रहा है तो नहीं चल पा रहे, आज भाई खुद पसंद कर रहा है तो नहीं चल पा रहे। क्या जिंदगी जी रहे हो आप? क्योंकि आप पैसा देख रहे हो, आप ग्लैमर देख रहे हो, आप खूबसूरती देख रहे हो, आप गुण नहीं देख रहे। आप लोगों में सहनशीलता नहीं है, और यह सहनशीलता का ना होना ना समाज के लिए जहर बन रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा पिस रहे हैं वो छोटे छोटे से बच्चे, और ज्यादातर उन छोटे बच्चों को अपने पिता का प्यार नहीं मिलता, क्योंकि कोर्ट मां के साथ छोटे बच्चे को रख देता है। वो अपनी जगह सही है, लेकिन ऐसी स्थिति आई क्यों? विचार अगर इस समाज ने विचार नहीं किया ना, तो आने वाला वक्त बहुत भयानक होगा। हमारी हिंदू संस्कृति में तलाक नाम का शब्द नहीं है, यह मुस्लिमों से आया है। हमारे संविधान में भी 1950 में जब लागू हुआ तो डाला गया मुस्लिम्स की वजह से, वरना हमारे यहाँ कोई शब्द ही नहीं है पूरी हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में। तलाक कहीं भी नहीं है, ऐसा था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो 7 जन्मों की चर्चा होती है। विचार कीजिए। अब पता है क्या है, हिटलर जब आगे जाता था तो पीछे के पुल तोड़ता हुआ चलता था, जिससे सेना वापस ना हो जाए। समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो लॉ आया ना, लॉ, हर चीज के मेरिट डिमेरिट होते हैं, मगर इसके डिमेरिट ज्यादा हैं। अगर ये हिंदू लॉ में तलाक नाम का शब्द होता ही नहीं ना, तो आज इतनी तेजी से तलाक नहीं हो रहे होते। आपको ऑप्शन मिल गया, नहीं समझ में आया तो तलाक ले लेंगे। यू हैव योर ऑप्शन। और ये इस समाज के लिए जहर बन चुका है। हजारों बेचारी बच्चियां अभी उनके हाथों की मेहंदी पूरी नहीं हो पाती, उसके पहले उनकी जिंदगियां बर्बाद होती हैं और वो तलाक की लाइन में खड़ी होती है। क्या है ये? इसको आप एजुकेशन बोल रहे हैं, इसको आप लिटरेसी बोल रहे हैं, इसको आप पढ़ा लिखा समाज बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बस्ट समाज हो गया अब ये हमारा, दुनिया का सबसे बेकार। स्त्री का धर्म स्त्रियां भूल गई, पुरुष का धर्म पुरुष भूल गए। तो यही होगा। चकाचौंध में विवाह हो रहे हैं, पंडित जी को विवाह कराने की दक्षिणा देने के लिए 4 रिश्तेदार पंडित जी पर प्रेशर डालते हैं। ये रख लो जी, कोई बात नहीं, इतना ही है। डीजे वाला कहता है जी मेरा इतना हुआ, टेंट वाला कहता है इतना हुआ, कम ले ले, काय को कम ले लूं, पैसे दो। हाथ जोड़ के देते हो, होटल वाले को हाथ जोड़ के देते हो, बूफे वाले को हाथ जोड़ के देते हो, घोड़ी वाले को हाथ जोड़ के देते हो, सबको हाथ जोड़ के देते हो। जिस समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं बन जाएं, जो ब्राह्मण देवता रात भर बैठ के आपके लिए, आपकी जिंदगी के सम्मान के लिए, आपकी जिंदगी के आयाम के लिए पूरी तैयारी कर रहा है, जग रहे हैं, और उनके लिए मेरा दर्शन समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जब धर्म के उस स्तंभ का अनादर होता है, तो जहां से आशीर्वाद निकलना होता है वहां से कुछ और निकलता है, और वो सब कुछ दबा देता है।
भगवान श्री, आज की कथा में मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था कि बेटा सब कुछ करना है, कभी संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। मेरे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं, और आपके सामाजिक दृष्टिकोण से और आज की 21वीं सदी के दृष्टिकोण से इसके पहले बोल चुका हूं। दोनों चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन अंतोगत्वा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रिया, शादी जरूर कीजिएगा, विवाह जरूर। हाँ ठीक है, एक निवेदन है, अगर आपकी पत्रिका, आपकी कुंडली बनी हुई है, बिना कुंडली को चेक कराए अगर कभी लगे मुझे चेक करा लेना। बिना चेक कराए विवाह नहीं करना चाहिए। हम हजारों लोगों को बोल रहे हैं। अब लोग कहते हैं जी हमने तो चेक कराया था। आपने गुण चेक कराए थे अपने। आज आपको एक चीज और बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि हमने तो विवाह कुंडली मिलाकर किया था, आपने कुंडली मिलाई थी, मगर जिनसे मिलवाई थी उन्होंने सिर्फ आपके गुण मिलाए थे। 99% लोग गुण मिला रहे हैं, ग्रह मैत्री नहीं मिला रहे। ज्यादातर लोग तो मिलाना ही नहीं चाहते। पहले गोत्र छोड़ दिए जाते थे। पागल थोड़ी थे वो लोग वैज्ञानिक थे, वो लोग ऋषि थे, वो लोग महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने जीवन की अवधारणाओं पे बहुत काम किया, और उन्होंने जीव विज्ञान पर काम किया, और जीव विज्ञान का दर्शन उनके पास था। इसलिए उन्होंने गुणसूत्र, अणुसूत्र सबके ऊपर काम किया, और उन्होंने एक एक चीज को क्लासिफाई कर दिया था कि आने वाले समय में हम ऐसी चीज बना के जा रहे हैं कि मनुष्य कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन मनुष्य ने मानना बंद कर दिया, दुखी हो रहा है। समझिए। तो आज आप उन रिचुअल्स को नहीं मान रहे हैं जो आपके वैदिक परंपरा से जुड़े हैं, क्योंकि आप कहते हो जी हम तो अंग्रेज हो गए, अंग्रेजी पढ़ ली। अंग्रेजी पढ़ने से सत्य नहीं दब जाता। अंग्रेजी पढ़ने से आप किसी के ऊपर अंग्रेजी में चिल्ला सकते हो, बस उसके ऊपर जिसको इंग्लिश नहीं आती। जिसको आती होगी वो जोर से चिल्लाएगा और आप चलते बनोगे। इससे ज्यादा जीवन का कोई दूसरा सत्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, कुंडली मिलाना जरूरी है। अब कुंडली में सिर्फ गुण नहीं मिलाइए, गुण मिलाने से गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ गुण मिलाने से गड़बड़ हो जाएगी। ग्रह मैत्री का मिलना जरूरी है। अब गुण में तो आपके भी गुण मिल रहे हैं 26, उसके भी 26 गुण मिल रहे हैं। आप कहोगे जी 26 गुण मिल गए, बहुत अच्छी शादी होगी। क्या काय की शादी होगी बहुत अच्छी? गुण में तो उसको भी क्रोध है, उसको भी क्रोध है, दोनों का क्रोध आपस में। भाई गुण मिल गए ना, तो उसमें भी क्रोध है, इसमें भी क्रोध है। अब दोनों का क्रोध एक साथ आने दो। जिस दिन एक दोनों का क्रोध एक साथ आएगा क्या होगा? विचार करो। मिलना चाहिए ग्रह मैत्री कि इन दोनों की ग्रह मैत्री कैसी है। सुनो, आज मैं सोच रहा हूं मूंग की दाल बना दी। अरे आप चिंता मत करो, मैंने मूंग की दाल ही बनाई है। इसको बोलते हैं ग्रह मैत्री। इसको बोलते हैं ग्रह मैत्री। विवाह को जोक बना लिया है लोगों ने। पीपल आर प्रिपेयर्ड टू डू तलाक, डिवोर्स। दे आर रेडी टू डू दैट। जिंदगी को कीमत ही नहीं है। एक जिंदगी किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, शरीरों से जुड़ जाती है सारी, उसकी कोई भावना ही नहीं बची, कोई पवित्रता, कोई शुचिता ही नहीं बची। लेकिन ट्रेंड हो गया, मैं नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये तो स्वयं से स्वयं को सोचना होगा। एक ही सलाह है पिया कि विवाह जरूर कीजिए। आपकी भी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी बहुत बड़ी है, और इस दुनिया के अंदर मुखौटे ओढ़कर राक्षस घूम रहे हैं, बचना है। मेरी एज ए ब्रदर आपको सलाह है कि विवाह जरूर करें, कुंडली मिलाकर करें। कहीं कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा।